मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है। आज हम आर्टिकल राइटिंग से हट के कंटेंट राइटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अब आप लोगों ने खुद ब खुद भी कंपैरिजन करना है कि कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग होता क्या है? तो कंटेंट राइटिंग लाजमी समझें, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं आर्टिकल राइटिंग से ज़्यादा अर्निंग करता है। कंटेंट राइटिंग एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसके लेक्चर आसानी से लें, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो इसमें मैं जो है आपको बताऊंगा कि भी कंटेंट राइटिंग जो आखिर में हमारा एक है कि भी हाउ टू लास्ट तकरीबन 4 लेक्चर्स हैं उसके, कि भी हाउ टू अर्न थ्रू कंटेंट राइटिंग। ऑनलाइन किस तरह आप अर्न कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग का इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका स्कोप एज अर्निंग कम है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जो है वो एक फॉर्म है ऑनलाइन राइटिंग की, विच इज क्लोजली बिल्कुल करीबी तौर पे, यानी एक करीब की हद तक ताल्लुक है उसका किसके साथ, लिंक टू वेब मार्केटिंग कंपेन्स। आपने अक्सर वेबसाइट देखी होंगी या फेसबुक पे भी देखे होंगे, एक कंटेंट शेयर किया जाता है प्रोडक्ट के साथ। कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइक वो मिल्क का हो, वो प्लास्टिक का हो, वो बैग का हो, तो कोई क्लॉथ का हो, तो उसके साथ एक कंटेंट शेयर किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कंटेंट राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक फॉर्म है ऑनलाइन राइटिंग की, जो ऑनलाइन राइटिंग की जो कि क्लोजली लिंक्ड है, यानी उसका क्लोज करीबी ताल्लुक है वेब मार्केटिंग कंपेन से। यानी अगर आप मार्केटिंग करते हैं जब किसी प्रोडक्ट की, तो उसको कंटेंट को शेयर करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट के साथ कंटेंट को शेयर करते हैं, तो उसको हम जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हैं। दिस मीन्स क्रिएटिंग द राइटिंग। इसका मतलब है कि ऐसी राइटिंग, ऐसी तहरीर क्रिएट करना या बनाना विच अपीयर्स ऑन वेबसाइट, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मैंने आपको बताया कि अपीयर होती है, दैट आर डिज़ाइन टू सेल, जो कि डिज़ाइन होती है कि कोई भी प्रोडक्ट या सेल और प्रमोट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या किसी सेल को बेचना या उसको प्रमोट करना, उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली आपकी मार्केटिंग कंपेन होती है। इसके आप मार्केटिंग से रिलेट करते हैं कि जो वेबसाइट पे जो आपकी होती है, आपने देखा होगा अक्सर जो वेबसाइट्स आती हैं फेसबुक पे भी आती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं, वो जो है कि कहते हैं प्रोडक्ट दिए होती है और ऊपर कॉन्टैक्ट दिए होता है, उसमें उसका बेनिफिट बताया होता है, उस प्रोडक्ट के मुतालिक बताया होता है, जो उसके फ़वाद हैं वो बताया होता है, कोई क्रीम होती है उसके फ़वाद बताए जाते हैं। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो है एक तरह की मार्केटिंग राइटिंग कह सकते हैं आप, कि जो है ये मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल करती है। कंटेंट राइटर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ प्रोवाइडेड बाय अ क्लाइंट। मैंने आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो जब आपको कोई किसी भी कंटेंट राइटर को कोई क्लाइंट हायर करता है, तो वो उसको ब्रीफ करता है। ठीक है, इसका कोई वो जैसे आर्टिकल की तरह एक फॉर्मेट नहीं है कि भी आपने उसी फॉर्मेट के मुताबिक चलना है। जो आपको क्लाइंट एक फॉर्मेट बताएगा, आपने उसके मुताबिक एक कंटेंट लिखना है उस प्रोडक्ट के मुतालिक, जो वो प्रोडक्ट आपका क्लाइंट बताएगा। दिस ब्रीफ विल डिफाइन द टास्क, और उस कंटेंट के थ्रू वो क्या टास्क कंप्लीट करना है वो, एंड एनी एसईओ रिलेटेड रिक्वायरमेंट सच एज कीवर्ड डेंसिटी। और वो ये भी बताएगा कि आपने कीवर्ड डेंसिटी, यानी कीवर्ड उसको कहते हैं जो आपके आर्टिकल के अंदर मखसूस ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। यानी जो गूगल में सर्च करें तो फर्स्ट 4 5 6 7 8 वर्ड में, तो वो आपको एक रिक्वायरमेंट बता रहा है कि मैंने जो है इस रिक्वायरमेंट पे, इस टास्क पे आपने कंप्लीट करना है, तो जिससे उसका प्रोडक्ट सेल हो सके। और उसमें ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसकी इंक्रीज हो सके। The job of the content writer is to turn this brief into a finished product which becomes part of the target web page.
जो कंटेंट राइटर की जॉब है वो ये है कि जो एक वो प्रोडक्ट जो है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसको एक रिटन फॉर्म में अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, जो कि टारगेट कर सके उस वेबसाइट को जिस वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट है, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो सके। दोबारा आते हैं, कंटेंट राइटर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द brief provided by a client. This brief will define their task and any SEO. SEO stands for search engine optimization. SEO stands for search engine optimization. Related requirements such as keyword density. Keyword density. The job of the content writer is to turn this brief into a finished product which becomes part of the target web page. यानी कंटेंट राइटर जो है क्लाइंट की मर्जी से काम करता है, वो एक फॉर्मेट में नहीं काम करता। क्लाइंट उसको टास्क देता है, उसको एसईओ के मुतालिक कीवर्ड डेंसिटी देता है, और जॉब जो होता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको वो वेल एक्सप्लेन करे, रिटर्न फॉर्म में जो है वो टारगेट कर सके वेब पेज को। कंटेंट राइटिंग एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एमएनएक की वेबसाइट है, एमएनएक पैकेजिंग। तो उसमें एक ये आपको नज़र आ रहा होगा कि भी कॉस्मेटिक बॉक्स है, जो है जो कॉस्मेट वो बॉक्सेस आपने देखे होंगे जिसमें लिपस्टिक आते हैं, मेकअप का सामान आता है, बहुत सारी चीज़ें, नेल पॉलिश का आते हैं। तो ये उस के मुतलिक है। तो वो इसके नीचे आप देखें, ये देखें, इन केस योर मेकअप कलेक्शन, एक टाइटल दिया हुआ है, एक अच्छी सी हेडिंग, ये कंटेंट राइटिंग में ही आता है। इन फॉइल्ड कॉस्मेटिक बॉक्सेस थीम्ड बाय योर ब्रांड। आपके वो ऑफर क्या कर रहा है, देखें इसमें वो ऑफर कर रहा है कि आपके ब्रांड के बारे में, कि भी आप जैसा ब्रांड जो है, जैसे आपके ब्रांड का थीम होगा वैसे ही आपका कॉस्मेटिक बॉक्स होगा। तो नीचे उसने बाकायदा कंटेंट दिया हुआ है जिसमें उसने बताया हुआ है इस बॉक्स के फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और इसको आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह की एग्जांपल आपको मैंने कंटेंट राइटिंग बताई। तो ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग है जो आपको मार्केट कर रही है। एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेस्ले है जो बच्चों की एक खुराक है, उसके मुताबिक वो मार्केटिंग कर रही है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग के थ्रू, जिसमें उसने बताया हुआ है कि भाई ये फ़ायदे हैं, इससे खाने के बाद बच्चों को ये फ़ायदा होगा, और इसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी रेसिपी क्या है। तो ये चीज़ें उसने एक तरह का जो है देखें, उसने अपने हेडिंग में मिशन न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन आप अपने बच्चों की एक तरह के फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक कंटेंट राइटिंग की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा अफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कि मिसाल के तौर पे मैं जो है कंटेंट राइटिंग, अगर मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं जो है इधर उधर देख रहा हूँ और मेरी नज़र नहीं पा रही, लेकिन अचानक एक ऐसी हेडलाइन आती है, लाइक जो है कि कहते हैं वो हेड टर्निंग हेडलाइन होती है, और मैं देखता हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ऐसा कंटेंट राइटिंग का हो कि भाई ऐसी हेडिंग हो उसकी कि भी बंदा जब भी इधर उधर देख रहा हो तो उसका सर और उस हेडिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू करते। लाइक अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था। तो हमने वो 500 चार्जेस रखे थे। तो हमने एक थीम बनाया कि 500 में क्या मिलता है, 500 में तो हमने साथ लिखा 500 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स मिलता है। तो साथ में तो वो एक तरीके से इफेक्टिव हेडिंग हो गई। क्रिएट अ हुक दैट ग्रैब्स देयर अटेंशन। ऐसी लाइन बनाएं, ऐसी टाइटल की आप लाइन बनाएं कि वो टाइटल की लाइन बनाने के बाद आपके ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, पहले 3 वर्ड्स, यानी पहले 3 वर्ड्स टोटल, यानी आपके पास 3 सेकंड होंगे रीडर के पास कि वो आगे आपको कंटेंट पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, या उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। तो आपका पहला सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि जो उनका अटेंशन क्रिएट कर सके, आपको तवज्जो दिला सके कि भी आप किस तरह जो है वो क्या कहते हैं, वो आगे पढ़ना चाहे और उसको मजीद स्क्रॉल करे कि ये बेसिकली और उनके लिए कैसा फ़ायदा मंद है। तो क्रिएट हाउ दैट ग्रैब द इंटेंशन। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड है कि भी फर्स्ट सेंटेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा आपका कंटेंट पढ़े। फिर आपका जो जब वो आगे पढ़ेगा तो फिर उसमें आप जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट से मुतालिक आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो फुल ऑफ रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। यानी उसमें आपको हर चीज़ उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि जो रीडर है, जो ऑडियंस है, वो इम्प्रेस हो
उस प्रोडक्ट से और वो प्रोडक्ट खरीदने का पक्का ज़हन बना लें, ताकि उसमें आपने ज़रा सी भी कंटेंट राइटिंग में एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी कि भी जो है, इसलिए इसे कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग करते वक़्त आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक रिसर्च करनी पड़ती है और फुल ऑफ रिसर्च आप आर्टिकल लिखें। उसके लिए आप प्रोडक्ट देखें मुख्तलिफ, जैसे आप बैग्स हैं, तो आप बहुत सी बैग्स की वेबसाइट्स पे जाएँगे, कौन सा मटेरियल है, कौन सा यूज़ हो रहा है, तो उसमें आपने बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएँगे, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भी इसमें कौन सा मटीरियल यूज़ हो रहा है, तो वो आप उसमें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे। फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस, तो जैसे ये मार्केटिंग है और मार्केटिंग का एक ही पर्पस होता है, वो सेल करना है, तो आपका ये आपने इसी तरह है कि भी आप फोकस कर सकें सिंगल पर्पस पे। ये सिंगल जो है आपका एक पर्पस है और वो है सेल करना, और आपने अपने राइटिंग से उसको जो है एक इम्प्रेसिव प्रोडक्ट बनाना है कि जो रीडर है वो उसको ख़रीदने का पक्का ज़हन बना ले। तो सिंगल पर्पस आपका ये होना चाहिए कि इससे आप जो भी क्लाइंट है उसकी प्रोडक्ट इजीली सेल आउट हो सके। राइट इन अ यूनिक वॉइस, राइट इन अ यूनिक वॉइस से मुराद ये है कि आप ऐसे लिखें कि आप उसको डायरेक्ट लाइव जो है ब्रीफ कर रहे हैं प्रोडक्ट के मुतालिक। लाइक मिसाल के तौर पे, ओ ओ यू वांट दिस, एक ये वर्ड हो गया, ओ यू वांट दिस, लाइक ये। तो ये एक तरीके के साथ राइट इन अ यूनिक वॉइस है कि भी आप एक यूनिक वे से उसके साथ ऐसे लग रहा है कि आप लिखा हुआ नहीं है वो, आप उससे बराह रास्त वर्ड्स करें, ओ लुक एट हेयर, दिस विल बेनिफिट यू। ओके, तो ये चीज़ें आपने अपने उस कंटेंट राइटिंग पे डालनी होंगी। फिर ऑप्टिमाइज डिजिटल कंटेंट, उसको पता हो कि भी जो है मैं कौन से वर्ड यूज़ करूं, जिससे मुख्तलिफ आपको गूगल से पता भी चल जाएंगे कि वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो जिससे उसकी उसकी जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करे और वो गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर है। जो ही वो वर्ड है तो आप उसकी वेबसाइट का पहले आर्टिकल जो कंटेंट है वो सबसे पहले आए। तो आपको कीवर्ड्स के मुतालिक पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया वगैरह में वो आप किस तरह कंटेंट डिजिटलाइज करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कीवर्ड्स के मुतालिक पता होना चाहिए। फिर एडिट एडिट एंड एडिट, आपको कितनी दफ़ा भी एडिट करना पड़े आप करें, उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, हेजिटेट ना करें। आप कोई मिस्टेक नज़र आ रही है आपको, तो उसमें आप अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकें, उसको अच्छे तरीके से आप बना सकें, और एडिट करते वक्त आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। कोई अच्छा वर्ड आपको और मिल रहा है तो आप वो यूज़ करें। तो एडिट एडिट एंड एडिट के भी आप एडिट करने से हेजिटेट ना हो बिल्कुल। तो ये था आज का लेक्चर, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग में अर्निंग के, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल राइटिंग के, क्योंकि कंटेंट राइटिंग अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है एक तरह की। तो इसलिए आप कंटेंट राइटिंग पे फोकस करें और एक सेकंड भी आप स्किप ना करें। थैंक यू।